प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा था आपका जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में हम लोग पहला जो चैप्टर था बिल्डिंग मटेरियल, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो है डिस्कस करके बताया, वन बाय वन सारी चीज़ें जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर या अदर स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है या जूनियर इंजीनियर में पूछा गया, जो पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वो तमाम क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब तक 53 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। आई होप कि आपने उसे अच्छे से देखा, समझा, जाना होगा। बट आगे और भी क्वेश्चंस है ना, ऐसा तो नहीं है कि इतना करने के बाद अपना जो है काम खत्म हो गया। नहीं भाई, इतना करने के बाद अपना काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्लास शुड जनरली यूज्ड इन बाथरूम्स। बाथरूम में किस तरीके का ग्लास यूज किया जाता है? तो ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास ग्राउंड ग्लास एक ऐसा टाइप ऑफ ग्लास होता है जिसका वन फेस ऑफ प्लेट और सीट ग्लास इज मेड रफ बाय ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग से रफ किया जाता है। ये यूज किया जाता है फॉर मेंटेनिंग प्राइवेसी बाय ऑब्स्ट्रैक्टिंग विजन एंड एट ए सेम टाइम अलाउइंग लाइट। लाइट को भी अलाउ करता है और प्राइवेसी को भी मेंटेन करने के लिए ऑब्स्ट्रैक्ट करता है विजन्स को। द ग्राउंड ग्लास इज यूज्ड फॉर बाथरूम, बेडरूम्स, टॉयलेट्स एंड फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स। ब्लैक बोर्ड को बनाने के लिए भी ग्राउंड ग्लास का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन के प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? तो फाइन ग्रेन्ड स्टोन्स विद होमोजीनियस distribution look attractive and hence they are used for carving। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग स्टोन, तो strength of stone must be able to resist the applying load and overcoming load। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी, स्टोन मस्ट स्टे इन ऑल क्लाइमेट कंडीशन एंड resist all the natural destructive effects it fast for a long time। तीसरा, hardness and toughness, it should be enough strong and hard to withstand all the stresses applied due to seismic forces, wind loads and a load of the superstructure। चौथा, property of absorption and porosity, a stone should not be porous and not allow rainwater or any type of acidic water to pass through it। It is permeable to any type of liquid also। The stone must not show any absorption characteristics of for liquid। लिक्विड के लिए किसी तरीके का एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक एग्जिबिट्स ग्रेटेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू अदर मेंशन टाइप ऑफ रॉक? तो वो है ट्रैप। कौन सा है? ट्रैप। ये एनएचपीसी जेई में 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो, टाइप ऑफ स्टोन एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सैंड स्टोन 650 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लैटेराइट 18 से 32, लाइमस्टोन 550, बेसाल्ट एंड ट्रैप 1530 से 1890। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक एग्जिबिट लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ व्हेन कंपेयर टू अदर मेंशन्ड टाइप ऑफ रॉक? कौन सा है
तो लैटेराइट, कौन सा? लैटेराइट। लैटेराइट कितना रखता है स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ? तो 18 से 32 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड ऑन बिल्डिंग स्टोन? बिल्डिंग स्टोन पे नहीं किया जाता है। तो मो स्केल टेस्ट, ये भी 2022 के एनएचपीसी जेई में पूछा है। जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है ऑन बिल्डिंग स्टोन। स्मिथ टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल मैटर, बार्ड टेस्ट फॉर फ्रोस्ट रेजिस्टेंस एंड एसिड टेस्ट टू चेक वेदर रेजिस्टेंस। तो जो हार्डनेस ऑफ स्टोन है वो डिटरमाइन किया जाता है आपका मो स्केल टेस्ट के माध्यम से, ना कि ड्यूरेबिलिटी। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है वो कोटेड होता है विद जिंक। Galvanized iron is coated with zinc in order to protect the iron from rusting. The process of applying layer of zinc to iron is called galvanization. जब जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर ताकि रस्टिंग ना हो, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज कोरोजन रेजिस्टेंस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कोरोजन रेजिस्टेंट? तो वो होता है टीन। टीन इज कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल एमंग द गिवन ऑप्शन chromium, iridium and stainless steel etc. are non-corrosive metal and alloy. अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर और रिमूविंग मॉइस्चर और सैप प्रेजेंट इन ए फ्रेशली फिलेड ट्री इज नोन एज? तो उसको कहते हैं सीजनिंग। क्या कहते हैं? सीजनिंग। सीजनिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग टिम्बर और रिमूविंग मॉइस्चर और सैप प्रेजेंट इन ए फ्रेशली फिलेड ट्री, उसको कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। ड्राइंग, रिमूवल ऑफ इवेपोरेबल सब्सटेंस बाय एयर और हीट। प्रिजर्विंग, प्रोटेक्शन बाय केमिकल एंड फिजिकल मीन्स। हार्डनिंग, इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्डनेस नंबर इज? डायमंड का हार्डनेस नंबर कितना होता है? तो डायमंड का हार्डनेस नंबर 10 होता है। मोह स्केल इज यूज टू रिप्रेजेंट द हार्डनेस ऑफ मिनरल। टैक 1, जिप्सम 2, कैल्काइट 3, फ्लोराइड 4, एप्टाइट 5, फेल्सपर 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 एंड डायमंड 10। Process of reducing solid body. Process of reducing solid body such as rock to fragments by using an explosive is known as? तो उसको कहते हैं ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिड्यूस करते हैं सॉलिड बॉडी को, सच एज रॉक टू फ्रैगमेंट्स बाय यूजिंग एन एक्सप्लोसिव इज नोन एज ब्लास्टिंग। अगला है, mineral deposit in solid rock is called? The mineral deposit in solid rock is called? तो उसको कहते हैं ओर। क्या कहते हैं? ओर। A mineral is a solid crystalline structure that naturally forms ore deposits and cannot be broken down into different substance. Rock and mineral: igneous rock, quartz, feldspar, olivine, etc. Sedimentary rocks: gypsum, calcite, mica, etc. Metamorphic rock: quartzite, corundum and garnet, etc. अगला है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक? कौन सा जो है सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? मार्बल जो है सेडिमेंट्री रॉक आपका नहीं है। सैंडस्टोन, क्वार्जाइट,
लाइमस्टोन मार्बल, जिप्सम स्लैट एंड मडस्टोन जिनेसिस। ये सेडिमेंट्री रॉक और इधर मेटामॉर्फिक रॉक है। ये IREL डिप्लोमा ट्रेनी 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लाइम हैज बीन conventionally lime has been conventionally classified into how many types, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है? तो ये क्लासिफाई किया जाता है तीन टाइप्स में। पहला हाइड्रोलिक लाइम क्लास ए, पुअर लाइम क्लास बी एंड फैट लाइम क्लास सी। Hydraulic lime. This lime is also known as water lime as it sits under water. It contains clay and some amount of ferrous oxide. The hydraulic lime can sit under water and in thick walls where there is no free सर्कुलेशन ऑफ एयर। मतलब यहाँ पे किसी तरीके का कोई फ्री एयर का सर्कुलेशन नहीं होता है। दूसरा है पुअर लाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्योर और लीन लाइम। ये लेस देन होता है 70% प्योर एंड इट इज नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन एंड इट स्लैक्स वेरी स्लोली। बहुत ही धीरे धीरे ये क्या करता है? स्लैक करता है। फैट लाइम, फैट लाइम को जो है हम लोग हाई कैल्शियम लाइम कहते हैं। प्योर लाइम, रिच लाइम या वाइट लाइम के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। It slacks vigorously and its volume is increased about 2 to 2.5 times the volume that of क्विक लाइम। क्विक लाइम के कंपेयर में ये आपका होता है। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉश एंड प्लास्टरिंग। ये यूज किया जाता है इन वाइट वॉश एंड प्लास्टरिंग में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एमंग द फॉलोइंग। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एमंग द फॉलोइंग। तो सबसे लाइटेस्ट होता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज लाइटेस्ट एमंग द एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर। डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो होता है 1740 kg पर मीटर क्यूब। मैग्नीशियम इज एक्सट्रीमली लाइट, 33% लाइटर होता है देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से 33% हल्का होता है। मेटल एंड मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम का 24.3, एल्यूमिनियम का 26.9, आयरन का 55.8 और कॉपर का 63.5। द कमीशन हैज बीन एक्सेप्टेड, आंसर बी है ना। है ना, जो सही उत्तर है वो तो ए है, लेकिन जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया है वो एल्यूमिनियम है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बीपीएससी इसको किया है। ये 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। तो जिंक कौन सा हो जाएगा? जिंक। जिंक इज हाईली prone to corrosion among the aluminium, copper, iron, hence used as a sacrificial anode or in galvanization. It is oxidation induced deterioration of both metals and non-metal. Corrosion reduces the durability of these substances. Corrosion is the gradual deterioration of metal
by chemical or electrochemical reaction with their environment. अगला क्वेश्चन है स्टील with fill in the blanks carbon is known as hypoeutectoid steel. तो बिलो 0.8%, बिलो 0.8%। स्टील विद बिलो 0.8% कार्बन इज कॉल्ड एज या नोन एज हाइपो eutectoid steel. A plain carbon steel containing 0.8% carbon is known as ectotoid steel. If carbon content of steel is less than 0.8 hypoectotoid steel, most of the steel produced commercially are hypoeutectoid steels. These steels which contain more than 0.8% of carbon called hyper eutectoid steel. Hyper eutectoid steels with carbon content up to 1.4% जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कॉमर्शियली पर्पस के लिए। अगला क्वेश्चन है द कॉमन हाउस होल्ड ग्लास इज। जो कॉमन हाउस होल्ड ग्लास होता है वो यूज किया जाता है सोडा लाइम ग्लास। तो जो सोडा लाइम होता है ये मोस्ट कॉमन हाउस होल्ड ग्लास होता है जिसमें 90% ऑफ ग्लास बनता है एंड लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? लीस्ट एक्सपेंसिव आपका होता है। इट इज कंस्टिट्यूएंट्स आर फ्यूजन ऑफ सिलिका, लाइम सोडा एंड एल्यूमिना। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर विंडो एंड डोर। ये कॉमनली यूज किया जाता है फॉर विंडो एंड डोर्स के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज विंडो ग्लास। इसको जो है विंडो ग्लास के नाम से भी जानते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है और लाइम एंड फेड्सफर और फ्यूजन होता है आपका सिलिका का। ये कॉमनली यूज किया जाता है फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। लीड ग्लास इसको लीड ऑक्साइड ग्लास या लीड क्रिस्टल के नाम से कहते हैं जिसमें जो लिस्ट होता है 20% लीड ऑक्साइड है ना। इट इज ऑल्सो नो कोल्ड फ्लिंट ग्लास। इसको जो है फ्लिंट ग्लास के नाम से भी जो है जानते हैं। इट इज सॉफ्टवेयर ग्लास मेकिंग इट इजियर टू कट इनटू डिजाइन दैट शो ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है थ्री मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। थ्री मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड कौन कौन सा है? तो सेलुलोज 40% से 50%, हेमी सेलुलोज 20 से 35%, लिग्निन फिनाइल ग्रुप 15 से 35%। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। वुड वुड जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज है एंड वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मटेरियल्स होता है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल डायमेंशनल असेंबली एंड इट्स एक्सटेंसिव एग्जीबिशंस ऑन ग्लोबल। वुड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, hemicellulose and lignin to make their multifaceted structure which is biologically originated. The chemically modified and monomer incorporations of three cell wall। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है केमिकल मॉडिफिकेशंस और मोनोमर impregnations of wood to revolute its properties and to increase its performance. Cellulose content ranges from 40 to 50%, हेमीसेलुलोज रेंज फ्रॉम 25 से 35% एंड लिग्निन रेंज फ्रॉम 15 से 35%।
अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जो अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन होता है पोर्टलैंड सीमेंट का वो कितना होता है? तो वो होता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 45%, डाई कैल्शियम सिलिकेट 30%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 10%, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट 8% और अदर बॉन्डिंग एजेंट जो है 7% आपका होता है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये बीपीएससी में जनरल इंजीनियरिंग में 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आपका पूछा है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है 7 डेज में स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्रोवाइड करना, बेस सीमेंटिंग मटेरियल होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है 1 साल का स्ट्रेंथ। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये फ्लैश सेट एंड इनिशियल सेटिंग टाइम को मेन वर्क करता है या फंक्शन होता है। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट ये जो है पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू को रखता है। अगला क्वेश्चन है फायर क्ले कंटेंट प्योर। फायर क्ले कंटेंट प्योर तो वो होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फायर क्ले जो मेन कंपोनेंट होता है रिफैक्ट्री फायर क्ले इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम silicates with teeny amounts of other minerals. The geological formation of fire clay वो डिपेंड करता है रॉक के ऊपर फ्रॉम अर्थ क्रस्ट बीइंग वेदर्ड बाय विंड रेन चीट कोल्ड एंड एब्रेशन। अगला है प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम या प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम तो ये होता है आपका टीक वुड ओनली। क्या होता है? टीक वुड ओनली। जो प्लाईवुड होता है बनता है टीक वुड ओनली से, माने टीक वुड से बनता है। प्लाईवुड इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्लाईवुड जो है एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है made from thin sheet of wood veneer glued together. This is consisting sheets of wood glued together with the grain of adjacent layer arranged at right angle. अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट फायर रेजिस्टेंट पेंट आर। जो मोस्ट फायर रेजिस्टेंट पेंट्स होता है वो होता है एस्बेस्टोस पेंट। कौन सा होता है? एस्बेस्टोस पेंट्स। एस्बेस्टोस पेंट आर वेरी इन expensive and was used in filler in many different प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जो मोस्ट फायर रेजिस्टेंट होता है पेंट होता है वो होता है एस्बेस्टोस पेंट आपका होता है। उसके बाद आता है इनेमल पेंट। इनेमल पेंट जो होता है ये कंटेन करता है व्हीकल को यानी बाइंडिंग मटेरियल को लाइक स्टाइरीन पॉलीविनाइल लैक्टेट अल्कली काइल रेजिन एक्सेट्रा। सीमेंट पेंट्स जो सीमेंट पेंट्स होता है वो वाटर बेस्ड पेंट होता है जो यूज किया जाता है टू प्रिवेंट वाटर पेनिट्रेशन रिडम्पशंस ऑफ ड्रिफ्ट कलेक्शंस प्रिवेंट फंगल एल्गल ग्रोथ ऑन इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल पे फंगस का कोई इम्पैक्ट ना आए उसको रोकने के लिए उससे बचाने के लिए जो है हम लोग सीमेंट पेंट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट सैंडविच्ड बाय अ लेयर ऑफ हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक। Bulletproof glass is made of thick glass sheet sandwiched by a layer of high strength plastic. Bulletproof glass is constructed using layer of plate glass and
विनाइल रेजिन प्लास्टिक। जो थिकनेस होता है आउटर लेयर का वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इनर लेयर, यानी इनर लेयर मोटा होता है और बाहर का लेयर पतला होता है। अगला क्वेश्चन है लैटेराइट इज फाउंड इन केरला। लैटेराइट इज फाउंड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। These soil are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and hilly area of Odisha and Assam। अगला क्वेश्चन है स्टोन्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी। स्टोन्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल मस्ट बी, तो वो होता है हैवी। क्या होता है? मस्ट बी हैवी। Stones used for the construction of retaining wall must be heavy. Retaining wall is used to create transition from one layer of ground to another. Heavy stone retaining wall, hard stone masonry structures and fire exposure compressed sand stone यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटार आफ्टर 3 days ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए? पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है दिस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन स्टैंडर्ड क्यूब made of good Portland cement and a standard mortar 1:3 ratio to determine the compressive strength of cement. According to Indian standard specification, the average compressive strength of 3 days should not be less than 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यहाँ पे न्यूटन है, ये है ना, ये न्यूटन मान के चलिए। ठीक है, क्या ऐसा ही है? नहीं भाई, ऐसे कैसे मान लेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ तो लोचा है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिक्कत है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ये हटाकर न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए था, तब जाकर बी ऑप्शन जो है होता। तो देखो अपने जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, तो उसमें कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना, कई बार इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये तमाम पॉइंट्स बिंदुओं को जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं आगे और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको इतना तक ही रखता हूं। और यहाँ पे अगर कोई भी डाउट्स रहता है, किसी तरीके का कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का और भी वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।